नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। इंदौर में सुबह सावे रोड पर स्थित प्लास्टिक गोदाम में अचानक से आग लग गई थी। आग इतनी भीषण थी कि जल्द ही पास में बनी फैक्ट्री को भी उसने अपनी चपेट में ले लिया। मामले की जानकारी मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं। आग इतनी भीषण थी कि थोड़ी ही देर में पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण थी। इंदौर के बारंगा इलाके में स्थित प्लास्टिक गोडाउन में अचानक आज सुबह आग लग गई। आगजनी की घटना कैसे हुई इसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। वहीं आग लगने के कारण आसपास की फैक्ट्रियां भी इसकी चपेट में आ गई और आगजनी से लाखों के नुकसान की आशंका शुरुआती वक्त में जताई जा रही है। बहरहाल अब तक अनुमानित आकलन नहीं हो सका है और स्पष्ट नहीं हुआ कि इस आग में कितना नुकसान हुआ। बहरहाल आगजनी की घटना के तुरंत बाद दमकल की टीम को मौके पर भेजने के निर्देश कंट्रोल रूम के माध्यम से दिए गए थे, लेकिन सब आरोप गोडाउन संचालक का है कि दमकल की टीम मौके पर समय से नहीं पहुंची और न सिर्फ मौके पर समय से पहुंची बल्कि संसाधन भी उनके पास पर्याप्त नहीं थे। लिहाजा आरोप लगातार दमकल की टीम पर गोडाउन संचालक के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और जानकारी है कि आसपास के आदर्श मिनरल्स नामक एक अन्य फैक्ट्री थी, उसमें भी आगजनी की घटना सामने आई है और उसमें भी आगजनी के कारण लाखों का अनुमानित नुकसान जो है शुरुआती तौर पर पता चल रहा है। बहरहाल इस आग को बुझाने में कई घंटे का वक्त दमकल की टीम को अभी और लगेगा और इसके साथ साथ कड़ी मशक्कत भी दमकल की टीम को करना पड़ेगा। बहरहाल जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आगजनी की घटना कैसे हुई और आग अचानक कैसे लगी। और लापरवाही के जो आरोप लग रहे हैं वो जांच के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि दमकल की टीम ने किसी प्रकार की आग बुझाने में लापरवाही तो नहीं की। कैमरामैन संजय बुआ के साथ विकास सिंह चौहान, न्यूज 18 इंदौर। अब बात कांग्रेस की, जो आज से 3 दिवसीय जय भारत महासंकल्प संपर्क अभियान शुरू कर रही है और इसके तहत पार्टी के पदाधिकारी गांव में प्रवास करेंगे, जनता की समस्याओं को सुनेंगे। अभियान के तहत पार्टी के जिला, नगर, ब्लॉक, वार्ड के साथ ही सभी संगठनों के अध्यक्ष एक न्याय पंचायत की किसी एक ग्राम सभा में 3 दिन प्रवास करेंगे। इस दौरान राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर आम जनता से चर्चा करेंगे और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने को लेकर कांग्रेस लगातार प्रोटेस्ट करेगी। पूरे छत्तीसगढ़ में इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आज से लेकर 8 अप्रैल तक के जिले से लेकर ब्लॉक और हर जगह जो पूरे प्रदेश स्तर पर प्रोटेस्ट किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि केंद्र की जो मोदी सरकार है वो डर गई है और यही वजह है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जल्दबाजी में रद्द की गई है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि इसी को लेकर वो 2 तरह से लड़ाई लड़ेंगे। एक तो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, दूसरी अगर हम बात करें तो जनता तक के जाएंगे। कल प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई और इस बैठक को कुमारी सैलजा ने लिया। उन्होंने जिलाध्यक्ष से लेकर विधायकों तक के बात की और ये कहा कि हर जगह अलग अलग तरीके से प्रदर्शन तेज किए जाएं। महिला कांग्रेस जो है वो प्रोटेस्ट करेगी। वहीं यूथ कांग्रेस के से लेकर एनएसयूआई सभी को लक्ष्य दिया गया है कि वो किस तरीके से यूनिक तरीके से जो है वो प्रदर्शन कर सकते हैं। नुक्कड़ नाटक करने के लिए कहा गया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के अपनी बात पहुँचाने के लिए कहा गया है। कांग्रेस का कहना है कि आने वाले चुनाव में भी इस मुद्दे को लेकर जाएंगे। उनका कहना है कि राहुल गांधी जिन इशूज़ को उठाते थे उन इशूज़ से केंद्र की मोदी सरकार डर गई थी और यही वजह है कि उनका उनको डराने के लिए और उनकी बात लोगों तक न पहुंचे, इसलिए इस तरह की चीज़ें की गई है। लेकिन राहुल गांधी डरेंगे नहीं और वो लोगों तक के ज़रूर पहुंचेंगे। भारत जोड़ो यात्रा जो है वो फिर से शुरू की जाएगी और लेकिन उसके पहले पूरे छत्तीसगढ़ में भी प्रदर्शन किए जाएंगे। AICC से निर्देश जारी किए गए हैं और ये कहा गया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए जाए, नुक्कड़ नाटक किए जाए, लोगों के बीच में संवाद किए जाए और इस बात को लेकर पहुँचाया जाए। उनका कहना है कि राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता रद्द की गई है वो किन कारणों से रद्द की गई है और क्या एक डर था जिसके चलते केंद्र सरकार को ये करना पड़ा। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। भोपाल में BHMS इंटर्नशिप की छात्रा ऑटो चालक से परेशान होकर अपनी जान बचाने के लिए चलते ऑटो से कूद गई। उसको गंभीर चोटें आई हैं। इधर ऑटो चालक उसको घायल छोड़कर उसका सामान लेकर वहां से फरार हो गया। कोईफिजा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। राजधानी भोपाल में असामाजिक तत्वों का आतंक थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक छात्रा के साथ भी इसी तरीके की घटना हाल ही में हुई है। दरअसल पूरा मामला कोईफिजा थाना क्षेत्र का है। भोपाल में BHMS की पढ़ाई कर रही इंदौर की एक छात्रा जब अपने घर यानी कि इंदौर से भोपाल आती है, बैरागढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरती है और लाल घाटी जाने के लिए
ऑटो करती है तो ऑटो चालक उसका अपहरण करने की कोशिश करता है। जैसे तैसे जो छात्रा है वो अपने आप को बचाती है और अपने आप को बचाने के लिए उसे ऑटो से कूदना भी पड़ता है, जिसमें उसे कुछ चोटें भी आई हैं। हालांकि पुलिस ने ऑटो चालक जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है और जो ऑटो है वो भी जब्त हुआ है। ये ऑटो बताया जा रहा है, इसी ऑटो में युवती का अपहरण करने की जो कोशिश है वो की गई थी। हालांकि युवती की सूझबूझ की वजह से, उसकी बहादुरी की वजह से वो खुद को बचा पाई। और आप देख सकते हैं कि जो ऑटो है उसका नंबर MP04RH 4622 है और कोहेफिजा थाने में इस वक्त ये जो ऑटो है वो यहाँ पर खड़ा हुआ है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। युवती के द्वारा जिस तरीके से जानकारी दी गई थी कि ऑटो में उसका सामान छूट गया था जब वो कूदी, उसमें एक मोबाइल था और कुछ नकदी भी थी, बैग था, बैग में कपड़े रखे हुए थे, बैग मिल गया है, नकदी और मोबाइल नहीं मिला है। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, पुलिस का कहना है कि ऐसे असामाजिक तत्वों से, आपराधिक मानसिकता वाले लोगों से सख्ती के साथ निपटने का काम किया जाएगा और उम्मीद है कि आने वाले समय में इस तरीके की कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। भोपाल में 1 अप्रैल को मिंटो हॉल में एक बड़ी बैठक होने जा रही है। बैठक में पीएम मोदी और राजनाथ सिंह समेत तीनों सेनाओं के अध्यक्ष कई मुद्दों को लेकर मंथन करेंगे। इससे पहले आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने फौजी मेले का शुभारंभ किया। इस मेले में सेना के अस्त्र शस्त्र और सेना से जुड़ी चीजों की तथ्यात्मक जानकारी दी जाएगी। भारतीय सेना का गौरवशाली इतिहास है। सैनिक हर रोज 24 घंटे 365 दिन हमारी सेना हमारी रक्षा के लिए मुस्तैद होती है और उसमें सेना की सहायता करते हैं। ये सारे इक्विपमेंट्स, ये वही इक्विपमेंट हैं जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं और हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों का साथ देते हैं। अब इन हथियारों का, इन तोपों का, इन सैन्य उपकरणों का अवलोकन आम लोग भी कर सकेंगे और इसलिए राजधानी भोपाल में फौजी मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें शस्त्र प्रदर्शनी लगाई गई है। जो सैनिक हैं उनसे हम जरूर यहाँ पे बात करेंगे, जो सेना के जवान हैं और जो इन उपकरणों को चलाने में पूरी तरह से दक्ष हैं। सर, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ये जो गन आपके सामने है इसको बोलते हैं एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ये गन डेवलप किया गया है DRDO द्वारा और बनाई गई है भारत फौज और टाटा के साथ मिलकर। इस गन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमें पड़ी थी आफ्टर बिफोर, हमारे पास कोई ऐसा गन सिस्टम नहीं आया था। फिर 2013 से इसका निर्माण शुरू हुआ है और हाल ही में हमने इसके ट्रायल सिक्किम में लेके जाके किया है। कितनी सर इसकी मारक क्षमता लगभग कितनी होती है? इसकी मारक क्षमता तकरीबन 47 किलोमीटर तक है। तो ये मतलब दुश्मन के टेरिटरी में उतनी क्षमता और उतनी एक्यूरेसी के साथ मार सकती है। दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर उसे मारने की क्षमता रखने वाली ये हथियार है। ये हमारी सेना की शान है और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी सेना कितनी मजबूत है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। बलरामपुर में आज एक स्कूली बस ट्रक से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कई स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। हादसे के तुरंत बाद मौके पर SDM सहित पुलिस पहुंची और घायल बच्चों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि हादसा राजपुर थाना क्षेत्र में हुआ। बलरामपुर जिले से होकर गुजरने वाली NH 343 अंबिकापुर रामानुजगंज मुख्य मार्ग के चांची मोड़ के समीप ट्रक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी, जिसमें स्कूल बस मौके पर पलट गई। वहीं इस बस में सवार 35 से 40 बच्चों में दर्जनों बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं। मामले की जानकारी लगते ही अफरा तफरी मच गई। वहीं घटनास्थल पर चीख पुकार भी देखने को मिली। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही राजपुर SDM चेतन साहू, बरियो चौकी प्रभारी अमित बघेल मौके पर पहुंचे और तत्काल बच्चों का रेस्क्यू कर उन्हें राजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इस मामले पर जब हमने SDM चेतन साहू से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि लगभग दर्जनों बच्चों को चोटें आई हैं और सभी बच्चे अभी सुरक्षित हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई हताहत होने की जानकारी नहीं दी है। वहीं इस मामले पर जब हमने बरियो चौकी प्रभारी से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि हादसे में जो शामिल ट्रक है, ट्रक को जब्त कर लिया गया है। वहीं ट्रक चालक मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश शुरू की गई है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस हादसे में किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुई है। सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं। सूरज कुमार गुप्ता, न्यूज़ 18 बलरामपुर। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन महागौरी की पूजा हो रही है। सभी देवी मंदिरों में आस्था की भीड़ देखने को मिल रही है।
न्यायधानी के धर्म नगरी रतनपुर में महामाया शक्तिपीठ में अष्टमी पर भक्तों का सैलाब उमड़ा और इस बार चैत्र नवरात्रि में 21,000 मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित किए गए हैं। आज भक्ति और आस्था का जो है सैलाब जन उमड़ा है और चूंकि इससे पहले कालरात्रि की पूजा की गई थी सप्तमी के दिन और आज अष्टमी का दिन है और महागौरी की पूजा की जा रही है। मां महामाया का किस तरह से श्रृंगार किया गया है, आज वो किस रूप में भक्तों को दर्शन दे रही हैं। हमारे साथ इस समय पुजारी जी हैं महामाया मंदिर के, उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी बताएं आज किस तरह से पूजा अर्चना की जा रही है और आज चूंकि अष्टमी का दिन है, महागौरी का दिन कहलाता है, किस तरह से मां महामाया का श्रृंगार किया जाए। माता जी का श्रृंगार आप जो देख रहे हैं वही होगा। कल महानवमी को माता जी का रात्रि श्रृंगार होगा। जिस अवस्था में प्रारंभ से प्रथम दिवस से माता जी का यह जो श्रृंगार आपको जो दिख रहा है वही श्रृंगार आज पूरे अष्टमी तक रहेगा। कल महानवमी को रात्रि श्रृंगार होगा और आज हवन पश्चात पूर्णाहुति के बाद माता जी की शांति हो जाएगी। कल नवमी को माता जी राशि श्रृंगार में पूरे अलौकिक दिव्य आप दर्शन कर सकेंगे। माता जी का ये अलौकिक श्रृंगार जो है वो कल देखने को मिलेगा जब माँ जो है वो राशि श्रृंगार में सुशोभित होगी और भक्तों को दर्शन देगी। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18 जिला। वहीं कर्नाटक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है चुनाव आयोग ने। जी हां, 10 मई को वोटिंग होगी, 13 मई को रिजल्ट आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने इसका ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इलेक्शन कमीशन का कहना है कर्नाटक में 5 करोड़ 22 लाख वोटर हैं। निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य है। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के लोग घर से ही वोट कर सकेंगे। 24 मई से पहले चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है कर्नाटक में। 10 मई को वोटिंग, 13 मई को रिजल्ट। इलेक्शन कमीशन ने कर्नाटक चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग की तरफ से हुई और ऐलान किया गया है कि 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग होगी, रिजल्ट आएंगे 13 मई को। और भी कई जानकारियां चुनाव से जुड़ी हुई इलेक्शन कमीशन ने दी है। कर्नाटक चुनाव से जुड़ी हुई इलेक्शन कमीशन ने जानकारी दी है कि कर्नाटक में 5 करोड़ 22 लाख वोटर हैं। निष्पक्ष चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य है, टारगेट है। सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न हो, ये कोशिश, ये टारगेट है इलेक्शन कमीशन का। और 80 से ज्यादा उम्र के लोग घर से ही वोट कर पाएंगे। 24 मई से पहले पूरी चुनावी प्रक्रिया हो जाएगी। वहीं मुरैना से बड़ी खबर, जहां 8वीं की बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल का मामला सामने आया है। छात्रों के परिजन स्कूल में नकल करवा रहे थे। अंदर से ताला लगाकर नकल करवाई जा रही थी बच्चों को। नकल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4 दिन पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है। सरसैनी माध्यमिक विद्यालय का पूरा मामला जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच के निर्देश दे दिए। तो एक बार फिर से मुरैना से परीक्षा में नकल का मामला सामने आया। 8वीं की बोर्ड परीक्षा में खुलेआम नकल हो रही थी। छात्रों के परिजन ही नकल करवा रहे थे ताला लगाकर। धमतरी से बड़ी खबर, जहां शादी के दिन दूल्हे ने आत्महत्या कर ली, घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घर में शादी की खुशियां मातम में तब्दील हो गई। अर्जुनी थाना के डोडकी गांव का मामला है। मामले की जांच में जुटी हुई है पुलिस की। आखिरकार दूल्हे ने यह कदम क्यों उठाया? धमतरी से बड़ी खबर, जहां पर शादी के दिन दूल्हे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है, अपनी जान दे दी है। और दूल्हे की आत्महत्या से घर में शादी की खुशियां मातम में बदल गई, मातम में तब्दील हो गई। अर्जुनी थाना के डोडकी गांव का ये पूरा मामले की जांच पुलिस कर रही है तमाम पहलुओं के आधार पर। घर वालों से लगातार पूछताछ पुलिस की जारी है।
तो शादी के दिन ही दूल्हे ने आत्महत्या कर दी है। बड़ा सवाल कि आखिरकार दूल्हे ने यह आत्मघाती कदम क्यों उठाया। अर्जुनी थाना के डोडकी गांव का पूरा मामला, पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। बिलासपुर से बड़ी खबर, जहां पर आज पेश होगा नगर निगम का बजट। महापौर पेश करेंगे नगर निगम का बजट। 1024 करोड़ 72 लाख रुपए का बजट होना है पेश। नगर निगम का यह बजट, निगम के बजट में हंगामे के पूरे आसार। स्मार्ट सिटी को लेकर विपक्ष हंगामा करेगा। खबर भिंड से, जहां गैस सिलेंडर लीकेज से विस्फोट हो गया। विस्फोट से घर में आग लग गई। आग के चपेट में आने से 4 लोग झुलसे हैं। शहर के वार्ड नंबर 28 की घटना है। खाना बनाते समय हादसा हुआ। फायर ब्रिगेड देर से पहुंची। लोगों में आक्रोश है इसको लेकर। आग से झुलसे 4 लोगों को जिला अस्पताल में एडमिट किया गया है। स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली पुलिस मौके पर। लाइट नहीं कटेगी तो कुछ नहीं होगा। लाइट तो जरूर नहीं तो भजिया दीजिए। नागपुर से बड़ी खबर है, जहां नक्सलियों ने पूर्व उप सरपंच की निर्मम हत्या कर दी है। ग्राम राजपुर के पूर्व उप सरपंच रामजी दोदी की हत्या कर दी। पहले भी 2 बार नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी उनको दी थी। गृहग्राम झारा में गला रेतकर नक्सलियों ने हत्या की है पूर्व उप सरपंच की। नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया है पूर्व उप सरपंच पर। धनोरा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। तो एक बार फिर से नक्सलियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में पूर्व उप सरपंच को मौत के घाट उतार दिया। चाकू से गला रेतकर पूर्व उप सरपंच की हत्या कर दी है। ग्राम राजपुर के पूर्व उप सरपंच रामजी दोदी की हत्या की है। पहले भी 2 बार नक्सलियों ने जान से मारने की धमकी दी थी। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। श्रीनिवास, क्या कुछ और जानकारी आपके पास? जी, ये कल बीती रात की घटना है। धनौरा थाना क्षेत्र की घटना है। एक उप सरपंच है, पूर्व उप सरपंच है, उसको जिसपे माओवादी ने मुखबिरी का आरोप लगाकर निर्मम हत्या कर दी है। और उसको 2 बार धमकी भी दिए थे माओवादी ने। और कल रात, देर रात, बीती रात उनके गृह ग्राम में जाकर, झारा बताया जा रहा है गांव का नाम, वहां पर जाके गला रेतकर हत्या कर दी है। पुलिस मुखबिरी का आरोप लगाया गया है। इस पूरे मामले में पुलिस फिलहाल अभी नारायणपुर पुलिस कुछ नहीं कर रही है, जांच में जुटने की बात कह रही है और सभी बिंदुओं पर जांच करने की बात कर रही है नारायणपुर पुलिस। जी श्रीनिवास, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो पहले भी 2 बार नक्सलियों ने जान से मारने की कोशिश की थी, धमकी दी थी पूर्व उप सरपंच को। और अब खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि नक्सलियों ने पूर्व उप सरपंच की हत्या कर दी है। आइए सीधे आपको रायपुर लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी के, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कुमारी शैलजा भी उनके साथ। पार्टी के सभी सम्मानित साथीगण, सिंहदेव जी, प्रेमसाय जी, डॉक्टर भेरिया जी, शुक्ला जी, सत्यनारायण शर्मा जी, रवि जी, रविंद्र जी और हमारे सभी बाकी के साथीगण, मीडिया के हमारे साथी, आज हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। देश भर में जो एक ऐसा मुद्दा हमारे सामने आया है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, और जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ जो पिछले दिनों, चाहे वो अदालत का, लोअर कोर्ट का फैसला आया हो, कन्विक्शन, उसका घटनाक्रम और उसके बाद का घटनाक्रम,
ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे जो तथ्य हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जो बातें हुई हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन ये सिर्फ एक कोर्ट के फैसले की बात नहीं है। कोर्ट का फैसला किस प्रकार से आया और उनके लोकसभा की सदस्यता किस तत्परता से समाप्त की गई, ये सारी बातें एक बहुत बड़ी गहरी चाल का हिस्सा नजर आ रही है। राहुल जी की पदयात्रा के बाद आपने देखा कि कैसे देश में माहौल बदल रहा था। राहुल जी ने बातें उठाई हैं अपने पदयात्रा के दौरान। राहुल जी ने बात उठाई जब संसद का सत्र हुआ उसके दौरान। साथियों, हम ये सारा ब्यौरा आपके सामने अभी आपको प्रेस नोट मिल जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर ये सारी कार्रवाई क्यों की गई, इसका एकमात्र कारण है कि राहुल जी ने देश के प्रधानमंत्री जी की शायद किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। संसद में उन्होंने 2 सवाल पूछे, मूल रूप से 2 सवाल पूछे। क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20,000। इसी के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।